हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा इमामुल अंबिया वल मुरसलीन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं। उनके निकाह का किस्सा लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका रिश्ता उनकी इजाजत से, उनकी बशाशत और उनकी खुशी से हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ तय किया और फिर एक दिन मस्जिद में निकाह पढ़वा दिया। जुमा के दिन मस्जिद में निकाह हो गया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जाकर, कुछ 2-3 औरतें साथ में थी, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके घर जाकर उनको रुखसत कर दिया। उनका निकाह हो गया। और चूंकि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलाम के घर में बेटे की तरह रहे थे, क्योंकि हज़रत अली का तो कोई था नहीं, बचपन में इस्लाम कबूल कर लिया था, फिर हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो वहां कोई उनका ऐसा करीबी रिश्तेदार था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही रहे थे वो, तो उनका न कोई घर था न कोई दर था। उनके लिए घर का इंतजाम हुआ और उस घर में चूंकि अब खाना पकाना है, खाना दूसरे दिन से खाना है, वहाँ ये तो मसले थे नहीं, कभी आज लड़की जा रही है फिर 15 दिन घर रहेगी और फिर 2 दिन जाएगी और फिर महीना यहाँ रहेगी, फिर हफ्ते में 3 दिन जाएगी, 4 दिन माँ के घर रहेगी, वो तो सारे कज़िये थे नहीं वहां पर। वहां तो निकाह करके गई थी, अब अपने शोहर के पास रहेगी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चक्की और कुछ बर्तन और एक बिस्तर और एक तकिया उनको दे दिया कि इसमें अपनी जरूरत पूरी करें। ये जरूरत का सामान था। अपनी बेटियों को सुनावें और अपनी शादियों को इस रुख पर सादा बनावें। हाँ, अगर शादियां सादा बनेगी तो आसान, लेकिन शादी को सादी बनाने के लिए उस बच्ची पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी पहले से, और बच्ची पर मेहनत करने से पहले बच्ची की मां पर करनी पड़ेगी कि बच्ची की मां अपना जहन बनावे कि हमें अल्लाह को राजी करना है। लोगों को दिखावा करेंगे, चाहे हम कितना दिखावा कर दें, कितना ही दिखावा कर दें, लोगों की जबान से कभी तारीफ नहीं सुनने मिलेगी, कोई तारीफ नहीं करेगा। लोग तो अंदर से खामियां निकालेंगे, अंदर से खामी निकालेंगे कि इसमें यह कम था, खाने में मिर्चा कम थी और छाछ में मिर्चा नहीं थी, यही आएगा आखिरी दिन, और कुछ नहीं होगा। मेरे दामाद को नहीं पूछा और मेरी बहू को नहीं खिलाया, यही सुनने को मिलेगा, उसके अलावा और कुछ नहीं है। क्योंकि रसूम है, ये रिवाज है और रिवाज की बुनियाद यही है, उसमें फसाद है। सहाबा दुनिया में गए तो दुनिया को जाकर उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे पास आए नहीं हैं, अल्लाह ने हमको तुम्हारे पास भेजा है और इसलिए भेजा है कि हम लोगों को लोगों की गुलामी से निकालें। ये भी एक किस्म की गुलामी है कौम की। रस्म रिवाज का पूरा करना ये अपनी कौम की गुलामी है, अपनी समाज की गुलामी है। सहाबा कहते थे कि हम लोगों को लोगों की गुलामी से निकालें और एक अल्लाह की गुलामी में लाने के लिए आए हैं। उमिन दीक़ि दुनिया इला साअतिहा, और हम लोगों को दुनिया की तंगियों से निकालकर दुनिया की वुसअतों में लाने के लिए आए हैं। ये सारी तंगियां हैं कि लोग क्या कहेंगे, ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, लोग बातें करेंगे, लोगों का खाया है तो खिलाना पड़ेगा, लिया है तो देना पड़ेगा, ये सारी बातें उसी किस्म की हैं। हाँ, शरीयत में हदिया है, हदिया दें, अपनी माँ को हदिया दें, अपनी बहनों को हदिया दें, अपने भाइयों को हदिया दें, हदिया दें, लेकिन हदिया वो है जो बगैर लेने की नीयत से दिया हो। शादियों में जो दिया जा रहा है वो हदिया नहीं है, वो हदिया नहीं, इसलिए मोहब्बत बढ़ती नहीं है। बहू को लाख रुपए का सामान दिया लेकिन फिर भी हफ्ता हुआ कि झगड़ा शुरू हो गया। दामाद को 2 लाख का सामान दिया है लेकिन दामाद 2 महीने 6 महीने हुए हैं कि सास के साथ लड़ाई हो गई, सालियों के साथ लड़ाई हो गई, सालों के साथ लड़ाई है। भाई, जिसने तुम्हारा 2 लाख का हदिया लिया है वो क्यों तुम्हारा दुश्मन बन गया, वो क्यों दुश्मन बना है? जिस बहू को आपने 2 लाख का सामान दिया है वो बहू क्यों सास की दुश्मन बन गई? कि वो हदिया नहीं था, इसलिए मोहब्बत नहीं बढ़ी। हदिया तो अगर एक खजूर दिया जावे ना, खजूर, तो उस खजूर से मोहब्बत बन जाती है, क्योंकि हदिया है। लेने देने में हदिये का रिवाज बनावे, बाकी ये जो लेवर देवर हो रही शादियों में, ये हदिया नहीं है, ये रस्म रिवाज है। और रस्म रिवाज का नतीजा जो है उसमें फसाद है, उसमें सलाह नहीं है, फसादी है। इसलिए अपनी शादियों को सादा बनावें, रिवाजात को खत्म करें। रस्म रिवाज बदलते रहते हैं, पुराने जमाने के कुछ रसूमात थे, जमाना बदला, रस्में बदल गई हैं, आगे और कुछ हो जाएंगे, लेकिन शरीयत अपनी जगह वही रहेगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका कयामत तक रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में सादगी है।
अपनी जिंदगी को सादा बनावे, अपने कपड़ों में सादगी लावे, अपने घर के रहन सहन में सादगी लावे। अच्छा कपड़ा पहने, उससे कोई मना नहीं करता। अल्लाह ने पैसा दिया, अच्छा कपड़ा पहने। हाँ, जीनत भी करें, औरतों को जीनत करने का हक है, वो औरतें जीनत करें, लेकिन जीनत शौहर के लिए है। अपने शौहर के लिए जीनत करें, खूब जीनत करें, जितनी कर सके, इस्लाम के दायरे में रहकर, इस्लाम के दायरे में रहकर। लेकिन वो शौहर के लिए जीनत है, शौहर के अलावा के लिए जीनत जायज नहीं है। अब एक औरत किसी की मंगनी में जा रही है, किसी की शादी में जा रही है, बन सवर कर जा रही है, बगैर पर्दे के जा रही है, तो अब ये किसके लिए जीनत कर रहे हैं? उसका शौहर तो कहीं और है, उसका शौहर तो उसे देख नहीं रहा, वो तो किसी की मंगनी में है, उसको पराए मर्द देख रहे हैं। ऐसी औरतों पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की है। रुब्ब कासियातिन आरियात माइलातिन मुमिलात, हदीसों में है कि बहुत सारी कासियात आरियात के बावजूद कपड़ों में नंगी मालूम होने वाली, या तो इतने बारीक कपड़े होंगे कि जिस्म के आज़ा नजर आ रहे हैं, या इतने फिट और तंग कपड़े हैं कि जिससे जिस्म के आज़ा उभर कर नजर आ रहे हैं। ऐसी औरतों पर अल्लाह की लानत है। माइलातिन मुमिलात, हदीस में कहा, ये अपनी तरफ मर्दों को माइल करने वाली हैं और अजनबी मर्दों की तरफ माइल होने वाली हैं। इनका और क्या मकसद है? ऐसी औरतों पर अल्लाह की लानत है। और ऐसी औरतें जन्नत की खुशबू नहीं सूंघेगी। और ये हल जन्नती कजा व कजा, और जन्नत की खुशबू जो है दूसरी एक रिवायत में है कि 500 साल पहले से आती है। क्यों अल्लाह की लानत के मुस्तहिक बने? अपने शौहर के लिए जीनत करके सवाब ले, उस पर सदक़े का सवाब मिलेगा, शौहर खुश हो जाएगा, उसका और सवाब मिलेगा। वो अपने कमरे में है, अपने घर में वो जीनत है कि अपने घर में जीनत करें। बाहर के कपड़े सादा हो और घर के कपड़े जीनत वाले हो। असल ये है कि जब औरत अपने घर से बाहर जावे तो सादा लिबास हो, ढीला लिबास हो, और ऊपर बुर्का हो, ताकि किसी अजनबी मर्द की नजर न पड़े। और अगर किसी मर्द की नजर उस लिबास पर पड़े तो उसको पता न चले कि इस लिबास के अंदर 60 साल की औरत है या 20 साल की औरत है। उसका नाम है पर्दा। कैसा ऊपर पर्दा पहना हुआ है कि अगर कोई देखे दूर से तो देखने वाले को यह पता न चले कि अंदर 60 साल की औरत उस लिबास में है या 20 साल की जवान लड़की है। बल्कि उलमा ने तो मना की, यहां तक कहा कुरान और सुन्नत की रोशनी में कि औरत अपने घर से बाहर बजता हुआ जेवर भी न पहने। जिस जेवर की ऐसी चूड़ियां कि जिसमें आवाज आ रही हो, जैसी आवाज आ रही हो, घर के बाहर जावे तो न पहने। ऐसी खुशबू न लगावें जिसकी महक ज्यादा हो। ये घर से निकलेगी तो उसकी खुशबू आएगी दूसरों को, और दूसरों तक वो खुशबू पहुंचेगी, वो खुशबू दावत देगी उसको देखने की तरफ। इससे मना किया है। हदीस में आता है जब औरत अपने घर से निकलती है तो शैतान उसके साथ हो जाता है और वो अजनबी मर्दों को इसकी तरफ मुतवज्जह करता है। इन तमाम चीजों से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया।